जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट पे इलेक्शन की जो कैंपेनिंग थी आज क्लोज हो गई है। आज 18 मई है और 18 मई को इलेक्शन की जो कैंपेनिंग है ये आज लास्ट डे था कैंपेनिंग का। अब इसके बाद इलेक्शन की जो कैंपेनिंग है नहीं कर सकते। उसके बाद आपको पता ही है 20 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं बारामूला लोकसभा सीट पे। अब सवाल ये पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है कितना बड़ा कंपटीशन है। उमर अब्दुल्ला साहब, फयाज मीर और सजाद लोन, उसके बाद द किंग इंजीनियर रशीद। किंग क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि इंजीनियर रशीद ने इस वाले इलेक्शन को इंटरेस्टिंग बना दिया है। बारामूला लोकसभा सीट को एक हॉटेस्ट सीट बना दिया पूरे इंडिया की। कोई भी बात करता है तो सबकी नज़रें जो जमी हुई हैं वो बनी हुई हैं बारामूला लोकसभा सीट पे। और इस सीट पे आपको बता दूं सजाद लोन को सपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब जो अपनी पार्टी के, और इंजीनियर रशीद को सपोर्ट मिल रहा है गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से। मतलब उनके तमाम जो वर्कर्स हैं, उनके जो एमएलएस भी हैं, जो एक्स एमएलए रहे, जो उसी एरिया के बारामूला के एरिया से, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते, उनका भी जो सपोर्ट है वो इंजीनियर रशीद की तरफ हो रहा था। तमाम उनके लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं इंजीनियर रशीद को। तो अब आपको बता दूँ ओवरऑल जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का सपोर्ट है वो भी आ गया इंजीनियर रशीद के पास, और जहाँ पे अल्ताफ़ बुखारी साहब करे सजाद लोन को सपोर्ट। कंपटीशन तो क्लियर है। मैं आपको बता दूं इंजीनियर रशीद, सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला, ये तीन हैं जो कंपटीशन में बने हुए हैं। और इनमें मैं आपको बता दूं इंजीनियर रशीद टॉप पे होगा। मतलब अगर इंजीनियर रशीद को इस बार वोट ना मिलेंगे तो कब मिलेंगे? इस बार लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो हमदर्दी है इंजीनियर रशीद की तरफ, और तमाम लोग इंजीनियर रशीद को वोट करने वाले हैं। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और उमर अब्दुल्ला साहब की जो कैंपेनिंग है हुई, बड़े अच्छी रैलीज हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब थर्ड पोजीशन पे, समझ ले आप, सेकंड पोजीशन पे आप सजाद लोन को लेकर चले। आपको बता दूं इस वाली सीट को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है इंजीनियर रशीद ने, क्योंकि एक बंदा तिहाड़ जेल से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर, मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं एक जेल से कॉन्टेस्ट कर रहा है बंदा, और उसके लिए इस कदर लोगों का मोहब्बत है, इस कदर लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि अपनी जेब से अपनी गाड़ी में तेल डालकर उसके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप ये भी सोचो, और अपनी जेब से लोग वर्कर्स पैसे इकट्ठे करके उसके पोस्टर्स बना रहे हैं। उनके बच्चों के पास पैसे तक नहीं। जब से ये वाली स्टोरी बाहर आई है इंजीनियर रशीद के बेटे की, जो फाइनेंशियल क्राइसिस बता रहा है वो, तो उसकी बाद लोगों की हमदर्दी ना ज़्यादा बढ़ गई है इंजीनियर रशीद की तरफ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ वोट अगर पड़ रहा है तो प्रेशर कुकर को ही पड़ रहा है और कहीं नहीं पड़ने वाला। अब 20 तारीख करीब आ रही है, एक दिन बच गया है, तो आप सबसे गुजारिश है तमाम लोग बाहर निकलना और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में वोट देना, ताकि रिकॉर्ड टूट जाए जम्मू के, श्रीनगर के। जो अभी वोटिंग हुई उधमपुर सीट पे वोटिंग हुई ना, इन सीटों से सबसे ज़्यादा जो वोटिंग होनी है वो बारामूला लोकसभा सीट पे होनी चाहिए, ताकि एक नया मैसेज जाए तमाम लोगों की तरफ। बता दूं बारामूला लोकसभा सीट पे जितने भी तमाम पार्टीज़ ने कैंपेनिंग की है, कल परसों में देख रहा था वीडियोज़ आई हैं, क्लिप्स आई हैं, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी ने भी फयाज अहमद मीर साहब के लिए जो कैंपेनिंग है वो की है। मतलब वहाद परे भी आया हुआ था बारामूला, वो भी कैंपेनिंग कर रहा था, जो श्रीनगर का कैंडिडेट था पीडीपी के तरफ से। आपको बता दूं पीडीपी की इस वाले इलेक्शन में मुझे लगता है तीनों सीटें हार रही है। श्रीनगर वाली सीट आगराउला मुझे लगता है आराम से इजीली जीत जाएगा, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वोट जो है एनसी को पड़ा है। उसके बाद बारामूला सीट जहाँ इंजीनियर रशीद ले जाएगा, ये तो मुझे लग ही रहा है। इंजीनियर रशीद का आप लगा लें 90%। अगर इंजीनियर रशीद के बाद अगर कोई जीतेगा वो होगा सजाद लोन, तो वहाँ पे भी फयाज मीर तो जीत रहे नहीं पीडीपी के। और आ जाते हैं रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे। इस पे आपको पता है महबूबा मुफ्ती जी के सामने मियाँ अल्ताफ़ साहब है, और मियाँ अल्ताफ़ साहब की इस कदर लहर है कि वहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखा जा रहा महबूबा मुफ्ती जी को। अगर ये तीनों सीटें पीडीपी हार जाती है तो क्या आप ये मान लें कि पीडीपी का जो वजूद है वो ख़त्म हो गया? 370 के बाद लोग पसंद नहीं कर रहे। पर अब ये तो रिज़ल्ट पे पता चलेगा, जब 4 जून को रिज़ल्ट आएगा, 20 तारीख को जब वोट पड़ेगा बारामूला सीट पे, और फिर 25 तारीख को रजौरी पुंछ पे वोट पड़ना है, रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे। तब जाकर उसके बाद पता चलेगा 4 जून को कि कौन जीता है कौन हारता है। अब आपको मैं बता दूं सजाद लोन हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब हुए, या फिर इंजीनियर रशीद हुए, इन सब ने अपनी कैंपेनिंग कर ली है। अपनी तमाम जो कैंपेनिंग थी वो कर चुके हैं, जितना सपोर्ट था वो लेना था ले चुके हैं। अब इनकी कोई कैंपेनिंग नहीं होगी। अब लास्ट 48 आवर्स बच गए आप लोगों को डिसाइड करने के लिए कि आप लोग जाकर किसको वोट देंगे। आप सबसे गुजारिश है किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट देना, जो आप लोगों की मदद करे, जो आप लोगों के काम करे, डेवलपमेंट की बात करे, आप लोगों के जितने भी मसले हैं वो हल करे।
क्योंकि आप वोट देंगे तभी तो आपका जो अच्छा कैंडिडेट है वो जीतेगा। तमाम लोगों से गुजारिश है किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट देना, अपना वोट वेस्ट नहीं करना इधर उधर देकर। आपको लोग आकर ऐसा वैसा जैसा भी देंगे, इसको वोट दो तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, पर आप लोगों को समझदार बन। आपको बता दूं कुछ लोग 1000-2000 रुपया भी बांटते, उन लोगों को बिल्कुल वोट नहीं देना। आपके वोट की कीमत कोई 1000-2000 रुपये नहीं है। आप लोग जो जिसको वोट दोगे वो आप लोगों के काम करेगा। आप अगर ऐसे किसी कैंडिडेट को दे दोगे जो पैसे के बल पे जीतेगा, 1000-2000 तो ले लेंगे, आप एक करप्ट को जितवा देंगे तो वो करप्ट और करप्शन करेगा, जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वो अपनी जेबों में डालेगा। इसलिए आप लोगों को ऐसे कैंडिडेट को जितवाना चाहिए जो आप लोगों की डेवलपमेंट करे। वो तो आप डिसाइड कर लें कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है अच्छा और कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि आपके काम करेगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप किसको वोट दे रहे हैं, इंजीनियर रशीद को, सजाद लोन को, उमर अब्दुल्ला को। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।